हरिओम। हम पंचम पटल पर चल रहे हैं, सभी आप लोग जानते ही हैं। और मुझे लगता है इस वीडियो में शिव संहिता अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी, तो आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही आवश्यक है तो पूरे वीडियो देखें, और ताकि आपको योग की एक गूढ़ और रहस्यात्मक, कह सकते हैं कि विद्या का पता चले, नॉलेज का पता चले, जिससे आप अगर कहीं सिखाते भी हैं तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई ऊपरी तौर पर नहीं। तो इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप, ताकि योग के नए क्योंकि मैं आगे आने वाले समय में योग की बहुत सारे वीडियोस फ़िलॉसफी पे और बहुत सारे सिद्धांतों पे बनाने वाला हूँ, जिसमें ऑडियो भी रहेंगे, वीडियो भी रहेंगे, तो आपको प्राप्त होते रहेंगे। हमने एडमिशन भी शुरू किए हैं जानवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज में। एमए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के मतलब नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और जो आप सब लोग हैं, आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं जैसा आपको लगता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम 144 सूत्र तक, 144 सूक्त तक हम इसको पढ़ा चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि योग साधक अपनी जीभ को उल्टा पलट कर तालु मूल में लगा लेता है, अर्थात गल घंटिका से सटा लेता है। अभी तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करें कि पहले तालु मूल पे लगा लें और फिर उसको धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएं, उसका शोधन करें, जीभ का भी थोड़ा मालिश करें, उसको लंबा करें, बढ़ाएं, और योग की विधियों से धीरे धीरे वो पीछे तक आपके गल कंठिका तक वो जा सकती है। और इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छी मुद्रा है। और स्थिर चित्त होकर क्षण भर भी आप अगर खेचरी मुद्रा लगा के आप कुछ ही वक्त भी आप यदि थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, तो समझिए कि भगवान शिव कहते हैं कि सारे पाप पुंज उसी समय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले जो चक्राओं को ध्यान किया है, चक्राओं के बारे में बताया है, आगे चल के इसी तरह के आज्ञा चक्र का भी आपको ऐसा फल मिल जाता है कि आपका ध्यान सहज ही हो जाता है। अर्थात यदि आपने सिर्फ आज्ञा चक्र पर ही किया, तो इसलिए आज्ञा चक्र इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आपसे ध्यान कराते हैं तो आज्ञा चक्र पे कराते हैं। तो आज्ञा चक्र पे इसलिए कराते हैं क्योंकि इससे बाकी चक्रों का भी ध्यान का फल मिल जाता है। अगर हम मूलाधार में करेंगे सिर्फ, अगर हम सिर्फ स्वाधिष्ठान में करेंगे, मणिपुर में करेंगे, अनाहत में करेंगे, विशुद्धि में करेंगे, हमको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन जब हम ये आज्ञा चक्र पर करेंगे तो समझिए कि आज्ञा चक्र से सारे चक्रों का जो है फल आपको मिल जाएगा, और आपके पापों का तो नाश होगा ही, और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आप अनुभव उसको कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबका अपना अपना अनुभव होगा, अलग अलग हो सकता है। तो लेकिन उसके लिए तैयारी योग की करनी होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप इसको कर लेंगे और बहुत ये चीज़ें हो जाएंगी। भगवान तो सिद्धांत बताए हैं, और ये लास्ट पटल में ये चीज़ें बता रहे हैं भगवान। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 145वां श्लोक से शुरू करते हैं। भगवान शिव संहिता में ये बता रहे हैं कि यह करोति सदा अभ्यासम ज्ञापद्मे वीक्षक्षण वासनाय महाबंधम तिरस्कृत्य प्रमोदते प्राण प्रयाण समय तद पद्म यह स्मरण सुधि त्यजित्य प्राणम स धर्मात्मा परमात्मन निलीयते। भगवान बताते हैं कि इस आज्ञा पद्म में, ये जो आपका आज्ञा पद्म है, आज्ञा पद्म मतलब ये आज्ञा चक्र, इस आज्ञा चक्र, इसमें 98 भी पेटल्स बताए जाते हैं और 2 पेटल्स भी बताए जाते हैं, अलग अलग सिद्धांतों में ये है। तो इस आज्ञा पद्म के ध्यान में जब आप सदा रहने लगेंगे और हमेशा ही रत रहने लगेंगे, तो ऐसा जो शक्ति या कह सकते हैं प्रतिभाशाली साधक होता है, वो अपने सारे वासना रूपी महाबंधन को
तोड़ देता है और आनंद विभोर हो जाता है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसके निरंतर अभ्यास से वासना के बंधन भी टूट जाते हैं, उनका उन्मूलन हो जाता है। अर्थात हमारा जो काम है वो भी समाप्त हो जाता है, हमारी कामनाओं का अंत हो जाता है और हम निष्कामी होने लगते हैं। और जो प्रबुद्ध होते हैं, जो धर्मनिष्ठ होते हैं, ऐसे योगी अंत काल में इस आज्ञा चक्र का ही ध्यान करते हैं। अर्थात ग्रोथ होने के बाद भी आपको इसी आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है और इस आज्ञा चक्र में ध्यान करके ही वो अपने प्राण छोड़ते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन होते हैं, परमेश्वर में समाहित हो जाते हैं। ऐसा भगवान यहाँ बताते हैं और बताते हैं कि जो पुरुष उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते इस आज्ञा चक्र के ध्यान में ही सदैव लगा रहता है, अर्थात जब भी उसको आभास हो, जैसे शुरू में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शुरू में तो आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। जब भी आपको ध्यान आए 24 घंटे में, तभी आप थोड़ा सा ध्यान लगा लें, थोड़ा सा आँख भी बंद करके बैठें, या जब भी आपको ऐसी जगह पे मिले कि भाई हम आप एकांत में बैठ सकते हैं, या कंटिन्यूअस भी इस पे ध्यान रह सकता है। तो लगातार इस पे आप यदि करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे तो सारे आप कुछ भी संस्कार पाप पुण्य कुछ भी बचे होंगे उनसे आपकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। और इस आज्ञा चक्र का ध्यानी साधक निश्चित रूप से उसको कैसी योग्यता आ जाती है, निश्चित रूप से उसके अंदर योग्यता आ जाती है राजयोग को, वो राजयोग का अधिकारी बन जाता है। इसमें जरा सी भी असत्यता नहीं है। भगवान कहते हैं ये पूर्णतः सत्य बात है कि यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप राजयोग के अधिकारी बन जाएंगे, आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे और अपने तेज के फलस्वरूप आप सारे बंधनों से स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही आप मुक्त हो जाएंगे। उसे किसी और मोक्ष के लिए किसी भी दूसरे उपाय का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान बताते हैं कि हे देवी, इस 2 पंखड़ी वाले कमल के महात्म्य का वर्णन करने में कोई भी प्राणी सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए इस महात्म्य का अल्प मात्रा में ज्ञान रखने वाले ब्रह्मा आदि देवगण भी मेरे द्वारा ही ये सब चीज़ें जान सके हैं। तो भगवान बताते हैं कि कितना रहस्य है इसमें कि इसको जल्दी से इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, जल्दी से इसको नहीं समझ सकता कोई। और जिसने समझा है, चाहे वो ब्रह्मा आदि बाकी अन्य देवता भी हैं, सब ने मेरे द्वारा ही इसको जाना है अल्प मात्रा में। आप सोचिए, भगवान ने इतना विस्तार से बता रहे हैं, उसको भी आप सोचिए कि वो भी अल्प मात्रा में ही बताया उन्होंने। अगर पूरा बताएंगे तो अब कितना रहस्य होगा, ये है। तो अब हम आज्ञा चक्र को समझ लें और आज्ञा चक्र को कितना इम्पोर्टेंस है ध्यान करने में, आज्ञा चक्र की इम्पोर्टेंस भगवान ने यहाँ बताई है। तो आप स्वतः ही इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब आता है सहस्त्र पद लिए पद्म का वर्णन करते हैं भगवान। अतः ऊर्ध्वम तालु मूले सहस्त्रारम सरोरुहम अस्ति यत्र सुषुम्न्याय मूलम स विवरम स्थितम तालु मूले सुषुम्नास्य अधो वक्त्रा प्रवर्तते और मूलाधारेण योन्यतः सर्व नाड्यः समाश्रितः ताम बीजभूतास्तत्वस्य ब्रह्म मार्ग प्रदायिका। भगवान बोलते हैं कि इसी आज्ञा चक्र के ऊपर तालु मूल में सहस्त्र दलीय कमल की अवस्थिति है और वहीं पर ब्रह्मरंध्र का जो विवर है, होल है, छिद्र है, उसके मूल में सुषुम्ना नाड़ी की भी स्थिति है। उसका मुख नीचे की ओर तालु मूल में रहता है कंटिन्यूअस, और मूलाधार से योनि स्थान तक
जितनी भी नाड़ियाँ हैं वे सभी इस तत्वबोध की बीज रूपनी और ब्रह्मपथ प्रदायिनी सुषुम्ना नाड़ी के आश्रयभूत रहती हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने सुषुम्ना का इतना महत्व बताया है। इसलिए आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में जो परंपराएं हैं ध्यान की, संध्या की, वो इसीलिए हैं क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्मरंध्र में है, वहीं इसकी स्थिति है। और सुषुम्ना नाड़ी खुलने के भी टाइम होते हैं, उन्हीं टाइम पे हमको संध्या वंदन करना चाहिए, भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण ये अलग अलग सिद्धांतों में ये आपको बताया गया है। तालु स्थाने च यत पद्म सहस्त्रारम पुरोदितम तत्कंदे योनिरेकास्ति पश्चिमाभिमुखी मता तस्य मध्ये सुषुम्नाया मूल सविवरम स्थितम ब्रह्मरंध्र तदेवोक्त मूलाधारम पंकजम। भगवान बताते हैं कि तालु स्थान में स्थित रहने वाले सहस्त्राल कमल कंद में एक योनि उसके पिछले भाग में, पीछे की ओर मुख वाली होकर रहती है और उस योनि के बीच वाले रंध्र में सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति रहती है और उस रंध्र को ही ब्रह्मरंध्र का नाम दिया गया है और मूलाधार पद्म भी कहा गया है। और ये है कुंडलिनी। कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के विवर में हमेशा सुशोभित रहती है। सुषुम्ना के आंतरिक भाग में स्थित रहने वाली इस नाड़ी को क्या कहा जाता है? सुषुम्ना के अंदर भी एक जो नाड़ी है उसको चित्रा नाड़ी कहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि हे पार्वती, इस चित्रा नाड़ी से ही ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गई है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि इस चित्रा नाड़ी के ध्यान मात्र से ब्रह्म ज्ञानोत्पत्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस चित्रा नाड़ी के सिर्फ ध्यान करने से आपको ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होगी, जिसके फलस्वरूप जो योगाभ्यासी हैं अपने सारे पापों का उन्मूलन कर सकता है और इस संसार के आवागमन से भी उसको छुटकारा मिल सकता है, बंधन टूट सकते हैं, परमानेंट परफेक्ट लिबरेशन उसको प्राप्त हो सकती है, कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप दाएं हाथ के अंगूठे को, ये वाला राइट हैंड के अंगूठे को मुख में प्रविष्ट कराकर पूरा मुख पूरी तरह से बंद कर लें तो शरीर में संचरित वायु होने वाले वायु स्थिरत्व प्राप्त कर लेता है। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को मुख में प्रवेश करा लें और पूरा मुख पूरी तरह से बंद कर लें। और जब बंद कर लेंगे तो शरीर में जो वायु संचरित होती है उसमें स्थिरत्व आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। इस वायु रोधी प्रक्रिया के द्वारा निश्चित रूप से वायु का स्थिरीकरण होता है। सोचिए, अब इसको आप मैच कर सकते हैं कहाँ से? बच्चों के जीवन से। अब बच्चे अंगूठा पीते हैं, वो तो पीते हैं, देखो कहाँ से, मतलब प्रकृति में पहले से ही ये विद्या है। मतलब बचपन में बच्चे लगा लेते हैं और अपना वायु को स्थिर कर लेते हैं, स्थिरता पा लेते हैं। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं। तो प्राण वायु के स्थिरीकरण के पश्चात अभ्यासी को क्या करना चाहिए? सांसारिक चीज़ों से उसको वैसे तो मुक्ति मिली जाती है, आवागमन का चक्र भी टूट जाता है और आवागमन का जो परिभ्रमण है वो भी, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो ये प्रयास करते रहना चाहिए और उसे जन्म मरण के फंदन से बंधना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य जीवन मिला है तो उस ओर बढ़ जाना चाहिए। और ये आप जब जागो तब सवेरा वाली बात होती है। अगर मान लिया अभी भी आपको जीवन में, संसार में जीवित, मतलब जीवन जीते हुए, सांसारिक चीज़ों को रहते हुए भी आप इसका प्रयास कर सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जब समय आए तो सब कुछ इससे अनासक्त हो के आप लीन हो सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस तो पहले से रहेगी, बस सिद्ध करने वाली बात रहेगी। इसी कारण से योगीजन प्राण वायु धारक प्रक्रिया की ओर उन्मुख होते हैं और इस प्रकार के अभ्यास से सारी नाड़ियों का मल भी
हट जाता है और सारी नाड़ियाँ खुल जाती। कहने का मतलब ये है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी 8 तरह के विकार हैं वो परिणाम स्वरूप बंद पड़े हुए मुख में अनावृत हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति भी ब्रह्मरंध्र का त्याग कर देती है, जिसके फलस्वरूप जीव का परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित हो जाता है, अर्थात योग हो जाता है। तो यदा पूर्णासु नाड़ीसु सन्निरुद्ध्वा निलास तदा बंध त्यागेन कुंडलया मुखमरंध्रादि भरवेत सुषुम्नायाम सदैवाय वहेत प्राण समीरण। वायु के सन्निरोध होने से सारी नाड़ियाँ उस वायु से परिपूर्ण हो उठती हैं। इसके बाद कुंडलिनी शक्ति अपने बंधन को परित्याग कर देती है, परित्याग करके ब्रह्मरंध्र के मुख को खुला छोड़कर बाहर निकल आती है। ऐसी अवस्था आने पर क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी में हमेशा ही कंटिन्यूअस गति से प्राणवायु का प्रवाह होने लगता है और मूलाधार पद में स्थित रहने वाली योनि के बाईं ओर ईड़ा और दाईं ओर पिंगला नाड़ी का निवास माना जाता है। इन्हीं दोनों नाड़ियों के बीच में रहने वाली कौन सी नाड़ी है, योनि स्थान में जो तक जाती है, वो है सुषुम्ना नाड़ी, दोनों के बीच में। और उस सुषुम्ना नाड़ी के बीच में ब्रह्मरंध्र की स्थिति होती है और अब चित्रा नाड़ी भी उसी के बीच में होती है फिर ब्रह्मरंध्र में। तो इसकी ज्ञान उपलब्धि होने के बाद जो साधक होते हैं, प्रबुद्ध साधक होते हैं, वो सांसारिक कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। और उन तीनों नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन स्थल ब्रह्मरंध्र का मुख होता है, अर्थात यहाँ आज्ञा चक्र के अंदर। ये तीनों नाड़ियाँ त्रिवेणी संगम के समान होती हैं और इसमें स्नान करने वाले ज्ञानी जन निश्चय ही उत्तम मुक्ति के पदाधिकारी होते हैं। गंगा यमुना रूपी ईड़ा पिंगला के मध्य सरस्वती रूपी सुषुम्ना नाड़ी अदृश्य रूप से वर्तमान रहती है और इसमें स्नान करने वाला स्नानार्थी धन्य हो जाता है और उसे परम दुर्लभ गति भी प्राप्त हो जाती है। तो अगले मंत्र में आपके चलते हैं धीरे धीरे। ईड़ा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला चार्क पुत्रिका मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासाम संज्ञोक्ति दुर्लभ सीता सीते संगम में वा मनसा स्नान माचरेत सर्व पाप विनिर्मुक्ते याति ब्रह्म सनातनम। बताते हैं भगवान शिव कि इन 3 प्रकार की नाड़ियों में ईड़ा गंगा है, ईड़ा मतलब लेफ्ट गंगा है, राइट पिंगला यमुना है और इसके बीच में चलने वाली कौन सी सुषुम्ना सरस्वती के समान है या सरस्वती के रूप में प्रवाहित होती है। इन तीनों को त्रिवेणी संगम का नाम दिया गया। इस संगम में स्नान करना परम दुर्लभ है और इस ईड़ा और पिंगला के संगम स्थान में मानसिक रूप से स्नान करता साधक जो है संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शाश्वत ब्रह्म में विलीन हो जाता है। एक गाना आप सुनिएगा, कुमार गंधर्व जी का गाना है निर्भय निर्गुण गाँव रे। जब आप उस गाने को सुनेंगे तो आपको यही सेम चीज़ मिलेगी। निर्भय निर्गुण गाँव रे मूल कमल दल आसन बांधो उल्टी पवन चढ़ाओ रे। इस तरह से उसमें त्रिवेणी का ईड़ा पिंगला दोनों का संगम सुषुम्ना का सबका जिक्र किया गया उस सॉन्ग में। आप ज़रा सर्च करिए यूट्यूब पे निर्भय निर्गुण गाँव रे। अब जब उसको सुनेंगे तो आपको अध्यात्म की पराकाष्ठा प्राप्त होगी। कबीर जी का भजन है वो, आप उसको पढ़ेंगे सुनेंगे। त्रिवेण्याम संगमे यो वै पितृकर्म समाचरेत तारित्वा पितृन्वानंस याति परमागतिम नित्य नैमित्तिकम काम्य प्रत्यहम से समाचरेत मनसा चिंत्यत्वा तो सो अक्षम फलमा निवात। तो इस त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद जो पितृकर्म अर्थात श्राद्ध आदि कर्मों की क्रिया करते हैं
वे इसके फलस्वरूप अपने पितरों का भी उद्धार कर देते हैं और स्वयं भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो जो साधक इस त्रिवेणी संगम में रोज किए जाने वाला कार्य नित्य नैमित्तिक अर्थात किसी विशेष पर्व पर किया जाने वाला कार्य और काम्य अर्थात विशिष्ट इच्छा किया जाने वाला काम है प्रतिपादन करते हैं, वो मनसा चिंतन करते हैं, उन्हें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप विशुद्ध बुद्धि वाले योग अभ्यासी इस त्रिवेणी संगम में एक बार भी स्नान डुबकी लगा लेते हैं तो वे शेष सभी पापों को जलाकर सुखोपभोक्ता बन जाते हैं और वे पवित्रा और अपवित्रा अवस्था में रहकर भी इस संगम स्नान में से पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इस बात को कभी भी मिथ्या नहीं जानना चाहिए, इस बात को कभी भी झूठ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये आप सोच ही सकते हैं कि भगवान शिव के द्वारा निकली गई बात है। मृत्यु काले प्लुतम देहम त्रिवेण्यः सलिले सदा विचिन्त्य यस्त्येज प्राणास तदा मोक्षमाप्नोत्यात् नातः परतरम गुहम त्रिषु लोकेषु विद्यते गोप्तव्यम तत्प्रत्येतनेन न व्याख्येय कदाचन। जो योगी मृत्यु काल में अपने मन में ऐसी भावना रखता है कि मैं इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहा हूँ, वो उसी क्षण अपने प्राण पखेरु को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस तीर्थ से उत्तम अन्य कोई तीर्थ त्रैलोक्यों में, तीनों लोकों में नहीं होता। इस त्रिवेणी संगम में मानसिक स्नान की रीति को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए और इसे किसी अयोग्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मरंध्रे मनो दत्वा क्षणार्ध धर्म यदि तिष्ठति सर्वपाप विनिर्मुक्तः स याति परमागतिम अस्मिन् लीनं मनो यस्य स योगी मयि लीयते अनिमादि गुणान भुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तम। जो साधक आधे क्षण भी अपने चित्त को ब्रह्मरंध्र में स्थिर कर ले, वो सर्व पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो हे पार्वती, ब्रह्मरंध्र में मन को स्थिर रखने वाला योगाभ्यासी अनिमा आदि सिद्धियों का भोक्ता बनकर स्वेच्छा से मुझ में ही विलीन हो जाता है। अर्थात भगवान का कहना है कि इस प्रकार से के अभ्यासी द्वारा सिद्ध का जो लाभ अभिलाषा सिद्ध के जो अभिलाषी हैं, सिद्धियों के अभिलाषी हैं, सिद्धि को तथा मोक्ष के अभिलाषी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिनको सिद्धि चाहिए उनको सिद्धि मिल जाती है, जिनको मोक्ष चाहिए उनको मोक्ष मिल जाता है। बड़ा रहस्य है इन चीज़ों। तो भगवान बोलते हैं कि हे देवी, ब्रह्मरंध्र का ध्यान करता प्राणी मेरा प्रिय पात्र बन जाता है और वो पाप पुंजों को विजित कर लेता है, मोक्ष मार्गी हो जाता है और वो अपने ज्ञान उपदेश के द्वारा बहुत सारे और मोक्ष मार्गियों को भी सांसारिक आवागमन से उद्धार करा देता है, उनका भी कल्याण करा देता है। तो भगवान बोलते हैं कि हे देवी, मेरे द्वारा ये जो कहा गया है, इस ब्रह्मरंध्र का जो ध्यान योगी जन के लिए कहा गया, वो बहुत प्रिय है, प्रिय कारक होता है, परम प्रिय कारक होता है। इसलिए इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इसे सावधानी पूर्वक गुप्त भी रखना चाहिए, ये भी भगवान बताते हैं। इसलिए आप देखेंगे सभी योग के साधकों ने, योग के साधक नहीं बल्कि योग के सिद्धों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, ईश्वरों ने, सब ने योग को बड़ा ही रहस्यात्मक बताया है, गुप्त रखने वाली विद्या बताया। अर्थात ये अयोग्यों के हाथों में नहीं जानी चाहिए। आजकल यही हो रहा है, योग का स्वरूप ही बदल गया है। इसलिए आप लोग जो योग से MA कर रहे हैं जाह्नवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज से, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग वो धुरी बने पूरे संसार में कि योग को जो प्राचीन परंपरा है उसको पुनर्स्थापित करने में आपका सहयोग रहे। धन कमाना तो एक अलग बात है, वो तो आपको मिल ही जाएगा, उसकी तो आपको चिंता करने की बात नहीं। जैसे योग में आगे बढ़ते हैं तो सिद्धियां मिलती ही हैं,
ऐसे ही पैसा मिलता ही है। आजीविका के लिए आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपका नाम आना चाहिए कि हाँ, इन्होंने एस्टेब्लिश किया है रियल सेंस में योग को। तो उस पर आपको काम करना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसका स्वरूप बहुत बिगड़ जाएगा और आप ही रहेंगे जो एक तरह से अमृत बचे रहेंगे। तो उतनी गूढ़ता से ही चीज़ें रहेंगी। इसलिए हम इन चीज़ों के वीडियो बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में भी यदि कहीं रियल में अब 1-1 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के, 2-2, 2.5-2.5 घंटे के भी वीडियो हम बना रहे हैं। मतलब उससे हमारा ये मतलब नहीं है कि वो सब मतलब कि पॉपुलर होना तो 5 सेकंड का, 10 सेकंड का कुछ बना कर डालते रहें, वो उसका मतलब नहीं है। रियल में आपको कुछ मिले उससे मतलब है, आप रियल में सीखें उससे मतलब है। तो सिखाना और रियल सेंस में सिखाना हमारा उद्देश्य है। इसलिए जो रियल योग के साधक हैं वो अवश्य इसको पसंद करेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तो ये भगवान यही बता रहे हैं कि इसको सावधानी पूर्वक गुप्त रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अगम्य पथ का पथिक बनना ब्रह्मा आदि देवता है ना, उनको भी दुर्लभ है। तो भगवान बताते हैं कि मैंने पहले सहस्रार पद्म के मध्य में जिस योनि मंडल को बताया है, उसी के नीचे चंद्रमा का स्थान भी है, और इस चंद्रमा का ध्यान प्रबुद्ध योगी सदा ही क्या करते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। यस्य स्मरण मात्रेन योगींद्रवन मंडले पूज्यो भवति देवानाम सिद्धानाम सम्मतो भवेत शिरः कपाल विवरे ध्याये दुग्ध महोदधिम तत्र स्थित्वा सहस्त्रारे पद्मे चंद्र विचिंत्य। इस चंद्रमंडल के स्मरण मात्र से भगवान बताते हैं कि श्रेष्ठ योगी देवताओं और सिद्धों के समान संसार में पूजनीय हो जाते हैं। आप थोड़ा प्रयास तो कीजिए, रियल में प्रयास तो कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर कितनी शक्ति भी आ जाएगी, कितने आप अट्रैक्टिव भी हो जाएंगे, कितने आपको लोग पसंद करने लगेंगे। तो समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। इसलिए वो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाता है। योगी को निरंतर शिरस्थ कपाल में कुहूर में क्षीर सागर का ध्यान करना चाहिए, और साथ ही वो वहाँ पर स्थित सहस्त्रार पद में चंद्रमा का चिंतन भी उसको करना आवश्यक है। इसलिए जो भगवान ने बताया कि जो शिरस्थ कपाल कुहूर में 16 कलाओं और अमृत किरणों से परिपूर्ण हंस नामक निरंजन आत्मा का स्मरण करें। इस तरह से 3 दिनों के अगर प्रयास से, सतत अभ्यास से निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार होता है, और उस आत्मदर्शन के फलस्वरूप साधक के सभी पातक जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए इस शिरस्थ चंद्रमा में चिंतन के परिणाम स्वरूप चिंतक में अनुत्पन्न विषयों की अनुभूति होने लगती है, और इस तरह से चिंतना से चित्त का विशुद्धिकरण होकर 5 प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है, और उसके सभी अनिष्टकारी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। सभी उपद्रवों के औपसर्गिक लक्षण शामिल हो जाते हैं। योद्धाओं को रणभूमि में विजय के लाभ प्राप्त होने लगते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा रहस्यमय है ये विज्ञान और ये ज्ञान। तो इसलिए हमको इस में उतरते जाना है, योग इस ध्यान साधना करते जाना है। भगवान बताते हैं कि खेचरी भूचरी सिद्धिर भवे चिरेंद्र दुर्दर्शनात् ध्यानादेव भवेत् सर्वम नात्र कार्य विचारणा संतताभ्यास योगेन सिद्धो भवति मानवः सत्यम सत्यम पुनः सत्यम मम तुल्यो भवेत् ध्रुवम योग शास्त्रम च परम योगी नाम सिद्धिदायकम। इस शिरस्थ चंद्र में ध्यान परायण योगी को खेचरी भूचरी की सिद्धि अवश्य ही मिलती है। हे देवी पार्वती, इसका ध्यान अभ्यासी साधक निश्चय ही सिद्ध पुरुष हो जाता है, और मेरा कथन हमेशा सत्य होता है, बारंबार सत्य होता है। ऐसा साधक मेरे समतुल्य हो जाता है। यही परम योग है और साधकों का सिद्धिदाता भी है। तो ये भगवान ने यहाँ पे सारे चक्रों का वर्णन किया है, कुछ मुद्राओं का वर्णन किया है, क्या सिद्धांत दिए हैं, लेकिन फॉलो आपको शुरू से करना होगा। ऐसा नहीं कि अंतिम पटल को फॉलो करोगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। भगवान ने पहले जो चीज़ें बताई हैं पहले उनको फॉलो कीजिए,
आसन प्राणायाम मुद्रा बंधों को फॉलो कीजिए, तब आप इस लेवल पे आके इसको प्राप्त कर सकते हैं और अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो आप प्रयोग करके देख लीजिए, लेकिन उसके लिए वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे कंप्लीटली, तो आपको बहुत जल्दी आभास हो जाएगा। अब भगवान यहाँ थोड़ा राजयोग का भी वर्णन करते हैं। अतः ऊर्ध्वम दिव्य रूपम सहस्रारम सरोरुहम ब्रह्मांडस्य देवहस्य ब्रह्मो तिष्ठति मुक्तिदम कैलासो नाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति अकुलाख्या विनाशी च क्षय वृद्धि विवर्जित। तालु के ऊपरी भाग में दिव्य रूप सहस्रार कमल ब्रह्मांड रूपी शरीर के बाह्य भाग में स्थित रहता है। भगवान बताते हैं कि तालु के ऊपरी भाग में दिव्य रूप सहस्रार कमल, जो हमारा क्राउन चक्र है, ब्रह्मांड रूपी शरीर के, जो ब्रह्मांड रूपी शरीर है के बाह्य भाग में स्थित रहता है, मतलब एकदम ऊपर दिखेगा आपको। और ये मुक्ति प्रदाता कमल कैलाश नाम से विख्यात है। हमारा जो योग स्कूल है वो कैलाश योग स्कूल है, तो इसलिए कैलाश वहाँ से आया है। ठीक है, ये मुक्ति कमल कैलाश नाम से विख्यात है। शरीर रूपी कैलाश शिखर पर महेश्वर का निवास कहा जाता है। और ये कुलहीन नामक ईश्वर सदैव अनीश्वर होता है। इसमें किसी प्रकार का घटाव बढ़ाव या परिवर्तन नहीं रहता, अर्थात नश्वर नहीं है कभी भी, लेश मात्र भी। इसलिए इस कैलाशीय स्थान का ज्ञान संग्रह करने लेने पर मानव का संसार में पुनर्गमन नहीं होता। इस ज्ञान के अभ्यासी साधक में समस्त प्राणियों के हेतु उत्पादक और संहारण शक्ति आ जाती है, और इस प्रकार का ज्ञान संपन्न योगी सारे कार्य कर्म और अकर्म में सक्षम हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि ये कैलाश संज्ञक स्थान परमहंस का आवासीय स्थल होता है। ये कैलाश संज्ञक स्थान परमहंस का आवासीय स्थल होता है, इसलिए इस स्थान में अपने चित्त का स्थिरीकरण करने वाला साधक समस्त रोगों से मुक्ति दिलाने वाले और मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला हो जाता है, अर्थात वो दीर्घजीवी बन जाता है। तो भगवान बताते हैं कि चित्त वृत्तिर यदा लीना कुलाख्ये परमेश्वरे तदा समाधि साम्येन योगी निश्चलताम वज्रते निरंतर कृत्येक ध्याने जगद्विस्मरणम भवेत तदा विचित्र सामर्थ्य योगी न भवति ध्रुव। इस कुल संज्ञक ईश्वर में अपनी मनोवृत्ति का विलयन करने वाला योगी अचल समाधि में निमग्न हो जाया करता है। उसमें जात्विक विषयों की विस्मृति और विचित्र प्रकार की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये कथन बिल्कुल ही सत्य मानना चाहिए। इसलिए भगवान बताते हैं कि सहस्त्र कमल दल कमल से टपकते हुए अमृत का सतत पान करने वाला साधक अपने कुल सहित मृत्यु पर भी विजय लाभ प्राप्त कर लेता है, और वो मृत्यु से भी अवध्य हो जाता है। और इसी सहस्त्र कमल में कुल स्वरूपनी कुंडलिनी का विलय होता है। नीचे से जाती है और ऊपर यहाँ विलय हो जाता है। और उस कुंडलिनी के विलय के बाद चारों प्रकार की सृष्टि अंडज पिंडज स्वेदज और उद्भिज भी ईश्वर में समाहित हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड का एकदम विलय हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि इस तरह से सहस्रार कमल का बोध हो जाने पर मनोवृत्तियों का लय हो जाता है, और इसलिए योगी के लिए ये अनिवार्य है कि वो ज्ञान उपलब्धि में निरपेक्ष भाव से सदा लगा रहे। चित्तवृत्ति के विलय के अनंतर अविभक्त ज्ञान रूप निरंजन आत्मा की ज्योति योगी के हृदय में प्रकाशित होने लगती है, उसमें प्रकाशमान हो जाती है। तो भगवान बताते हैं कि जो मैंने रीति बताई है, जो विधि बताई है, पहले जो बता चुके हैं, उस रीति से शरीर के बाहरी भाग में अपने प्रतीक स्वरूप साधक को ध्यान करना चाहिए, वो उचित होता है। और उस ध्यान अवस्था में चित्त का स्थिरीकरण हो जाए, तब उसे महान शून्य का चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। और इस अनंत रूप शून्य आकाश में
करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान और करोड़ों चंद्रमा की सुशीलता के समान प्रकाशवान आत्मदर्शन के अभ्यास साधक को सिद्धि सुलभ हो जाती है। अभ्यासी साधक को सिद्धि सुलभ हो जाती है। और जो प्राणी आलस्य विहीन होकर रोज प्रतिदिन उस शून्य के ध्यान में तत्पर रहता है, वो 1 वर्ष के अंदर ही सारी संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता, निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो साधक इस शून्य में आधे क्षण भी अपने चित्त को निश्चल बना लेता है, वो निश्चय ही समस्त भुवनों में भक्त और पूजनीय हो जाता है। और उसके दर्शन मात्र से ही मानव सांसारिक आवागमन के चक्र से भ्रमण करने से मुक्त हो जाता है। इसलिए संतों का दर्शन और ऋषि योगियों का दर्शन ही आपको मुक्त कर देता है। इसलिए उसका पुनर्जन्म पुनः संभव नहीं होता। स्वाधिष्ठान पथ का अनुसरण करते हुए इस अभ्यास का किया जाना आवश्यक है, करना चाहिए। एतत् ध्यानस्य महात्म्यम मया वक्तुम न शक्यते, यह साधयति जनातिस्तस्मकमपि सम्मतम ध्यानादेव विजानाति विचित्र फल संभवम अनिमादि गुणोपेतो भवेत न संशय। शिव जी बोलते हैं कि हे देवी, मैं इसके महात्म्य वर्णन में हमेशा अशक्य हूँ। इसका अभ्यासी कोई योगी भी इसके महत्व को जान सकता है, और इसकी महत्ता को जानने वाले योगी मेरे ही समतुल्य होते हैं। इसकी साधना से निश्चित रूप से ही साधक को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाया करती है। तो सभी में योग सूत्र में भी आप देखेंगे अष्टसिद्धियों का वर्णन है। भगवान यहाँ भी अष्टसिद्धियों का वर्णन बताते हैं, और बहुत सारे ग्रंथों में अष्टसिद्धियों का वर्णन है। और गोरखनाथ की जो लिखी गई संहिताएं हैं, और उसमें देखेंगे, उसमें तो बहुत ही अच्छे से विस्तार से आपको मिलेगा कि कैसी कैसी सिद्धियों वाले वे योगी थे। अब इसका निरूपण करते हैं, राज अधिराज योग का निरूपण करते हैं। भगवान बताते हैं कि राजयोगो मया ख्यातः सर्वत्र नेत्रेषु गोपितः, राजाधिराज योगोयम कथयामि समासतः, स्वस्ति कंचासनम कृत्वा सुमठे जंतुर्विजते गुरु संपूज्य यत्नेन ध्यान में तत्समाचरेत। कि हे देवी पार्वती, मैंने जिस राजयोग का कथन किया है वो सभी प्रकार से गोपनीय हैं। जो मैंने बताया है वो बहुत गोपनीय है। और अब मैं जिस राजाधिराज, पहले राजयोग बताया, अब भगवान बता रहे उससे भी ऊपर का राजाधिराज योग का विस्तृत वर्णन कर रहा हूँ। भगवान ये बोल रहे हैं, जिसे तुम श्रवण करो, सुनो अच्छे से। और इसके लिए किसी निर्जन स्थान में स्थित मठ में जाकर साधक को गुरु पूजन के बाद स्वस्तिक आसन में बैठकर दोनों घुटनों और जांघों के बीच के पैरों को तलुओं को लगाकर बैठने की विधि में स्थित बैठकर ध्यान में लग जाना चाहिए। ठीक है। भगवान बताते हैं कि वेदांत शास्त्र में जो विधि बताई गई है उनके अनुसार साधक अपने चित्त को निराधार करके केवल जीव की ही चिंतना करे, और इस प्रकार के ध्यान अभ्यास से महान सिद्धि की उपलब्धि होती है। ऐसी दशा में साधक मनोवृत्तियों का निरोध करके स्वयं में परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात वह आत्मस्वरूप बन जाया करता है। तो भगवान कहते हैं कि उस उक्त प्रकार की साधना में निरत रहने वाला योगी पूर्णतः कामना रहित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके मन में कुछ भी पाने की लालसा नहीं रह जाती। उसके मुख से कभी अहंकारपूर्ण शब्द भी नहीं निकलते। वो सारे संसार के पदार्थों को आत्मवत समझता है, और जिसके मन से बंधन और मोक्ष का भेद मिट जाता है वो नित्य ही आत्मदर्शन हेतु चिंतनशील रहता है, और वो निश्चय ही मोक्ष का भागी हो जाता है। ऐसा योगी उत्तम भक्त कहलाता है और समस्त भुवनों में पूज्य माना जाता है। भगवान बताते हैं कि अहमस्मिति यन्मत्वा जीवात् परमात्मनो अहम त्वमेत दुभ्यम त्यक्त्वा खंडम
चेत अध्यारोपो पापवादाभ्याम यत्र सर्वं विलीयते तद्विजयमाश्रय योगी सर्वंग विवर्जित। योगी को स्वयं में जीवात्मा परमात्मा के समरूप भावना रखकर चिंतन करना चाहिए। उसे मेरा और तेरे का भेद मिटा देना चाहिए। अखंड ब्रह्म के ध्यान में ही उसको अपने चित्त को समाविष्ट कर देना चाहिए। और जिस अध्यारोप और प्रत्यारोप में सारे वस्तुओं का विलय होता है, उसी बीज का आश्रय लेकर जम समुदाय से दूर रहकर एकाकी रूप से साधना को पूरा करना चाहिए, तभी तो काम चलेगा। बताते हैं भगवान, भ्रामातुर व्यक्ति जो है साक्षात ब्रह्म को छोड़कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के चक्कर में पड़कर भ्रमित रहता है। जो ब्रह्म में आतुर लोग रहेंगे तो भ्रमित ही रहेंगे। तो ऐसे लोग इस संसार को सत्य मान लेते हैं, पूरे संसार को, और उसमें विलीन हो जाते हैं, अर्थात वो सांसारिक बंधनों से कभी छूट नहीं पाते। इसलिए जिस अभ्यास के द्वारा अज्ञान का विनाश और ज्ञान का प्रकाश होता है, वैसे ही अभ्यास को निसंग होकर, किसी के संग नहीं, निसंग होकर योग साधक को योग साधना करनी चाहिए। और बुद्धिमान साधक विषय वासनाओं से इंद्रियों को विमुख कर ले और संग रहित होकर उसमें सुसुप्ति में विलीन हो जाए, सुसुप्ति के समान विलीन हो जाए, लगन में लग जाए। एवं अभ्यासतो नित्यम स्वप्रकाशम प्रकाशते श्रोतुम बुद्धिर समर्थवा समुत्थार्थम निर्वर्तन्ते गुरुगृह तदाभ्यास वसादेकम स्वतो ज्ञानम प्रवर्तते। इस प्रकार के अभ्यासी साधक में स्वयं ही ज्ञानोदय हो जाता है। उन्हें गुरु द्वारा कथित मार्ग के अनुसरण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए भगवान ने बता दिया तो फिर सब बता दिया ना कंप्लीटली, फिर उसमें आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसे पुनः इन बातों में फिर रुचि नहीं रहती, इसलिए उस विस्मयकारी ज्ञान में उसकी प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाती है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह साधना दलम मलम ज्ञानम स्वम स्फुरतम तद ध्रुवम हठम विना यार्ज योगो राजयोगम विठा बिना हटः तस्मात् प्रवर्ते योगी हटे सद्गुरु मार्गतः। भगवान बताते हैं कि यह ब्रह्म मन और वाणी से सदा परे है। यह ब्रह्म मन और वाणी से सदा परे है, अच्छा उनसे परे है। योग साधक और स्वच्छ ज्ञान के द्वारा ही इसको स्वतः ही आलोकित होने लगता है। ये कथन अटल सत्य है। हठ योग के अभाव में राजयोग और राजयोग के अभाव में हठ योग की सिद्धि मिलना असंभव होता है। इसलिए दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, हठ योग को भी राजयोग को भी। तो बताएं भगवान ने, हठ योग के बिना राजयोग संभव नहीं है और राजयोग के बिना हठ योग संभव नहीं है, अर्थात वो उसकी सिद्धि नहीं मिल पाएगी। इसलिए साधक को श्रेष्ठ गुरु के उपदेश के अनुसार हठ योग के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। स्थिते देहि जीवति च योगम न श्रियते भृशम इंद्रियार्थो भोगेशु स जीवितम न संशय। जो प्राणी इस देह में वर्तमान रहकर भी योग का आश्रय नहीं करते, वे केवल इंद्रिय सुख के उपभोग के लिए ही संसार में जीवित रहते हैं। शरीर मिल गया भाई, मनुष्य शरीर मिल गया, और क्या चाहिए? इतनी बड़ी संपत्ति आपको मिल गई कि आप अपना कल्याण कर सकते हैं, और फिर भी आप संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं। तो ये बात निश्चित रूप से सत्य है कि ऐसे लोग झूठे सुख के मोह में पड़कर संपूर्ण जीवन बेकार बना देते हैं, बिता देते हैं कंप्लीटली। तो योगाभ्यास के प्रारंभिक काल से लेकर योग सिद्धि मिलने तक विचारवान साधक को कैसा होना चाहिए? अल्पाहारी होना चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपरिमित आहार से योग साधना सफल नहीं होती। आहार का बड़ा रोल है योग में। योग में भोग नहीं चलेगा, योग में योग ही चलेगा। और कैसा योग होना चाहिए वो आप समझ लीजिए। इसलिए योग साधना की सफलता के लिए योगी को अल्पाहारी होना चाहिए, अल्पभाषी भी होना चाहिए।
अर्थात कहीं बोलता ना फिरे चारों तरफ। इसके बिना उसे सिद्धि प्राप्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए योग साधक के लिए यह जरूरी है कि वो जनसंपर्क से दूर रहकर अल्पभोजी रहे, अल्पभाषी रहे, और इस आचरण के प्रतिकूल कार्य करने पर उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो हे देवी पार्वती, भगवान बताते हैं कि मैं इस बात को पूर्ण रूप से सत्य कहता हूँ कि उसे संग्रहित होकर सुनसान स्थान में अपनी साधना का अभ्यास करना उचित है। उसे संसारी व्यक्ति से उतना ही व्यवहार रखना चाहिए जितना आवश्यक हो, ज़्यादा नहीं। स्वे स्वे कर्मणि वर्तन्ते सर्वे ते कर्म संभवा निमित्त मात्रम करणेन दोषोस्ति कदाचन एवं निश्चित्य सुधिया गृहस्थोऽपि यदा चरेत तदा सिद्धिं वाप्नोति नात्र कार्य विचारणा। आश्रम धर्म का पालन करना भी तभी तक उचित कहा गया है जब तक कि उसकी आवश्यकता बनी रहे। इस प्रकार कर्म के द्वारा संभव होने वाले जितने भी ज्ञान आदि कर्म हैं उन्हें केवल निमित्त मात्र समझकर करने वाले को दोष का भागी नहीं बनना पड़ता। इसलिए यदि कोई गृहस्थ आश्रमी है और स्थिर चित्त से स्वगृह में ही योग साधना करे तो उसे निस्संदेह रूप से सिद्धि की सुलभता हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए और वो आवश्यक भी नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा गृहस्थ आश्रमी जो पाप पुण्य से निर्लिप्त रहकर सभी प्रकार के संग साथ का परित्याग कर देता है, वो घर में वास करता हुआ भी पाप पुण्यों के जाल में नहीं फंसता। इसलिए यदि उस गृहस्थ योगी के द्वारा सांसारिक पदार्थों के संग्रहण में किसी भी प्रकार का पाप हो जाए तो भी उस पर पाप की छाया नहीं पड़ती। भगवान के लिए जी रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जानबूझ के तो कुछ करोगे नहीं, कर्म तो वही करोगे जो भगवान ने निर्देशित दिए हैं, तो फिर आपको उसमें लिप्त भी नहीं होना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि हे देवी, अब मैं ऐसे उत्तम मंत्र का साधन बताता हूँ जिसके द्वारा साधक को इस लोक में और परलोक में, ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति एक साथ हो सके। इस सर्वश्रेष्ठ मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उसे योग सिद्धि अवश्य ही मिलती है। योग के सहित उसकी साधना करने पर वो सर्वाभीष्ट सुख का दाता हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि मूलाधारेस्ति यत पद्म चतुर्दल समन्वितम तन्मध्ये वाग्भवम बीजम विस्फुरंतम तडिक प्रभम हृदय काम बीजंतु बंधुक कुसुम प्रभम आग रविंदे सक्तांख्यम चंद्रकोटि संप्रभम। भगवान बताते हैं कि चतुर्दल मूलाधार पद्म के मध्य विद्युत कांति के समान वाग्भव बीज, हृत कमल में बंधक पुष्प अर्थात गुल दोपहरिया के जैसा प्रभायुक्त काम बीज और आज्ञा चक्र में शक्ति संज्ञक बीज की स्थिति रहती है, जो करोड़ों चंद्रमा की ज्योति के समान प्रभाववान होता है। तो इस प्रकार के तीनों ही बीज परम गोपनीय और भोग मोक्ष प्रदायक कहे गए हैं। इसलिए ये योगियों के लिए साधनीय है और इन तीनों मंत्रों की शिक्षा गुरु से लेकर मंत्र जाप करने में संलग्न होना चाहिए। मंत्रों का जाप कभी शीघ्र कभी देर से अर्थात द्रुप विलंबित रूप से न करके प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करते हुए चिर स्थित मंत्रोच्चारण करना आवश्यक बताया गया। अर्थात जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं न तेज करें न धीमा करें, मतलब इधर उधर का ना करें, सीधा एकदम स्पष्ट रूप से करें, प्रत्येक अक्षर का करें। तो भगवान बताते हैं कि शास्त्रोक्त विधानुसार देवी के समक्ष एकाग्रता पूर्वक बैठकर 3 लाख की संख्या में हवन और 1 लाख मंत्र जाप साधक को करने चाहिए। जब के बाद अंत में सुविज्ञ साधक को
योनि के आकार का एक कुंड बनाकर उसमें करवीर, कनेर, कनलई, पुष्प के साथ गुड़, दूध और घी मिलाकर अग्नि में आहुति देनी चाहिए। और इस प्रकार प्रज्ञावान साधक अनुष्ठान पूर्वक देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना करे तो उसे अभिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। और इस सिद्धि लाभ है के लिए पूर्व कथित विधि से गुरु को प्रसन्न करके मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। और इस प्रक्रिया को अपनाने वाला मंदभागी साधक भी बड़भागी बनने का गौरव प्राप्त कर लेता है, भगवान ये बताते हैं। तो इंद्रिय निग्रह 1 लाख जप पूर्ण करने वाले साधक के दर्शन मात्र से ही कामत और नारियां लज्जाविहीन एवं निर्भय होकर साधक के समक्ष अवनत हो जाया करती हैं। और इस मंत्र जाप को 2 लाख की संख्या में पूरा करने वाले जापक के निकट कुलांगनाएं भी उसी प्रकार गमन करती हैं जिस प्रकार वे किसी तीर्थ स्थान में निसंकोच भाव से करती हैं। अर्थात ऐसी नारियां भी उस साधक को अपना सर्वस्व लुटा देती हैं। और जो मंत्र जापक इसका 3 लाख बार जप कर लेता है उसके सामने मंडलाधिपति राजा भी नतमस्तक होकर उसके अधीन हो जाया करता है। 6 लाख जप पूर्ण करने ले पर वह स्वयं भी बल, वाहन और सेनाओं से युक्त भूमिपति बन जाता है। और बताते हैं भगवान के इस मंत्र के 12 लाख जप कर लेने के बाद यक्ष, राक्षस, नाग आदि सभी जीव सदा ही उसके आदेश का अनुपालन करते हैं। साधक के 15 लाख जप करने पर सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, देवलोक और अप्सरा, देव, नित्यांगना आदि सभी प्राणी उसके अनुगामी बन जाते हैं। ये भगवान निश्चित रूप से बताते हैं, सत्य कही गई है। तो हठ योगी को विशिष्ट प्रकार की स्मरण शक्ति, सुनने की शक्ति, सर्व ज्ञान की शक्ति मिलती है और उसमें सूक्ष्मतम शब्दों के सुनने की तथा सूक्ष्म वस्तुओं के ज्ञान की शक्ति भी आ जाती है। अर्थात जो दिखता नहीं ना, प्राणी और कुछ ऐसे होते हैं उनकी भी सुनने की शक्ति आ जाती है। तो उस कथित विधि से 18 लाख जाप करने से साधक में देह की दिव्यता आ जाती है और भूमि से उठकर इच्छानुसार आकाश में चक्कर लगा सकता है और भूमि विवर का अवलोकन करने में सक्षम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पाताल प्रवेश के मार्गों को देखने की क्षमता भी वो पा लेता है। अब भगवान बताते हैं आगे शिव संहिता की फल उपलब्धि का वर्णन कि उसकी फल उपलब्धि क्या है। तो भगवान बताते हैं अष्टाविंशतिर्लभ क्षर विद्याधरपतिर्भवेत् साधकस्तु भवेद् न काम रूपो महाबल त्रिशल्यक्षयस्तथा जप्तर ब्रह्म गुण विष्णु समो भवेत् रुद्रत्वम षष्ठविर्लक्षैर्मरत्वमशीतभिः कोटभ्य कया महायोगी लीयते परमे पदे साधकस्तु भवेद्योगी त्रैलोक्ये सोत्सवति दुर्लभः। यदि प्रबुद्ध साधक इन मंत्रों का 18 लाख जाप कर ले तो वो महाबली बन जाता है, कामदेव के समान रूपमान हो जाता है और विद्याधरों का अधिपति बन जाता है। 30 लाख जप करने के बाद वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के समान हो जाता है। 60 लाख जप करने के बाद रुद्रत्व और 80 लाख जप करने पर वह सर्वभूतों का प्रिय भाजन बनकर अमरता प्राप्त कर लेता है। 1 करोड़ का मंत्र जापक परम पद में विलीन हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की साधना संपन्न करने वाले साधक तीनों भुवनों में विरले ही पाए जाते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो हे पार्वती, त्रिरूप शिव ही परम कारण है। उसका चरणाविंद क्षय रहित, शांतिकारक होता है, प्रमाण रहित होता है, रोग रहित होता है और उनकी प्राप्ति केवल योगियों के लिए सुलभ होती है। सभी मनोरथों की पूर्ति करने वाली शिव विद्या ही महाविद्या कही जाती है। तो हे महेश्वरी, ये बहुत कठिन है और गोपनीय विद्या है। तो भगवान बोलते हैं कि हे पार्वती, हे देवी, मेरे द्वारा ये जो शास्त्र बताया जाता है परम गोपनीय है। इसे विद्वान सदैव गुप्त रखें या गुप्त रखते हैं। सिद्धाभिलाषी
जिनको सिद्धि के अभिलाषी होते साधकों के लिए परम आवश्यक है कि वे किसी के समक्ष इसको प्रकट ना करें, और विद्या को गुप्त रखने से वो फलवती और प्रकटन से फल विहीन हो जाती है। मतलब साइलेंटली आपको करना है, ढोल डंका बजाते बजाते नहीं करना है। इस शास्त्र का नित्य प्रति आधोपात पाठ करने वाले सुविज्ञ साधकों में धीरे धीरे योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और इस ग्रंथ का नित्य पूजन करने वाला बुद्धिमान पुरुष अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात हमको इसकी पूजा भी कर लेनी चाहिए। भगवान बताते हैं कि इसके द्वारा सभी मोक्षार्थी सज्जन, श्रवण करने वाले और क्रियाशील मनुष्यों को निश्चय ही सिद्धि मिलती है, किंतु निश्चेत और निष्क्रिय व्यक्ति के लिए किस प्रकार संभव हो सकता है? विधि पूर्वक किए जाने सत्कर्म से अभिषिक्त फल की प्रति संभव होती है, और इसके अनुष्ठानकर्ता को कभी इंद्रियासक्त नहीं होना चाहिए। कुछ सावधानियां तो बरतनी ही पड़ेंगी, सत्कर्म करने पड़ेंगे तभी संभव होगा। निष्क्रिय व्यक्ति के लिए ये कोई संभव नहीं होता है, क्रियाशील होना पड़ेगा। और भगवान बताते हैं कि विषय आसक्ति से दूर रहने वाला गृहस्थ आश्रमी योग साधक द्वारा विमुक्त हो जाता है, और इसी की साधना गृहस्थों के लिए सिद्धिदायक होती है। इसलिए सभी गृहस्थ आश्रमी को मंत्र जाप के सहित उसकी साधना निष्पन्न करनी चाहिए। गेहे स्थित्वा पुत्र दारादि पूर्णः संगम त्यक्त्वा चांतरे योग मार्गे सिद्धे चिन्हम विवक्ष्यामि पद्माश गृहस्थ क्रीडित स्वम वै सम्मतम साधित्वा। भगवान कहते हैं कि यदि स्त्री पुत्र आदि से युक्त गृहस्थ आश्रम संसर्ग का परित्याग करके भोग पथ में प्रवृत्त हो जाए तो उसमें भी सिद्धि के लक्षण भासित होने लगते हैं, और वो सदैव आनंदित रहकर क्रीड़ाशील रहा करता है। आज से कहने का मतलब यह है कि योग अभ्यासी को सदैव निसंग रहकर जीवन यापन करना उचित है। भगवान ये बताते हैं, इति शिव संहितायाम योग हर गौरी संवादे योग प्रकरणे नाम पंचम पटलम संपूर्णम। इस प्रकार श्री शिव संहिता के अंतर्गत योग प्रकरण नामक 5 पटल की समाप्ति होती है। हरि ओम तत्सत। चलिए, तो इसमें आपका ये शिव संहिता आज कंप्लीट हो गई, आपकी पूर्ण हो गई। और इसको धारण करें, इसको बार बार पढ़ें, बार बार इस वीडियो सुनें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को शेयर भी करें। मेरा तो कहने का तात्पर्य यह है कि योग्य और जिनको योग सीखना है उनको शेयर करें, ठीक है। श्रद्धावान को शेयर करें, जिनकी योग में रुचि है उनको शेयर करें, जो योग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करें। फालतू में तो किसी को भेजने से कोई मतलब नहीं है, तात्पर्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि समझ में भी नहीं पाएंगे, और फिर रहस्य भी है। भगवान ने बार बार बोला कि बस अधिकारी को ही भेजें, तो ये अधिकारियों के लिए ही है वीडियो। जो अधिकारी हैं इसके उनको दें, उनको समझ भी आएंगी चीज़ें। और एडमिशन लें, योग करें, ध्यान करें, और एडमिशन इसलिए होता है क्योंकि एक तो सांसारिक आवश्यकता भी है, कई बार डिग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन योग में वैसे तो कोई आवश्यकता डिग्री की नहीं होती। यदि आपको अपनी खुद की ग्रोथ करनी है तो अपनी ग्रोथ भी करें, साथ में औरों की ग्रोथ भी कराएं, और सारे गुण जो दैवीय गुण हैं वो अपने अंदर समाविष्ट करें, ठीक है। और असुरी गुणों को निकालने की कोशिश करें, भगवान की बातों पर चलने का प्रयास करें, और सिद्धांतों के साथ जिएं, और अपने पूरे वेग से प्रयास करें कि हम योग में उतरें। हरि ओम।